हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फैक्टर में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सरफराज स्वागत करता हूं आपका चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जाम 2022 को लेकर। तो मैं बता दूं कि जो इलाहाबाद का एंट्रेंस है वो अगस्त में शुरू हो रहा है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एग्जाम अगस्त को होगा। और मुख्य रूप से आज हम बात करने वाले हैं जो भी है हमारे स्टूडेंट MA और MSc का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम 7 अगस्त को है और सारी इंफॉर्मेशन उनके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। 2-3 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड ही जारी कर दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से आज हम बात करने वाले हैं उन 50 समान अध्ययन के प्रश्नों पर जो आपके लिए काफी परेशानी का सबब बन चुका है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो पेपर होगा उसके जो पहला होगा फर्स्ट पार्ट आपका होगा, उस फर्स्ट पार्ट में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन सामान्य होंगे जो सभी के लिए कॉमन होंगे, चाहे वो BSc का एग्जाम दे रहे हैं चाहे BA एग्जाम दे रहे हैं। और यह जो 50 क्वेश्चन होगा, यह एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आपको मालूम है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 100 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से 4 या 5 टॉपिकों को शामिल किया गया है। तो इसका तैयारी में आप किस किस टॉपिक को पढ़ के जाएं जिससे आपका काम हो जाए, तो बताते हैं। सबसे पहले इसमें आपको हिंदी ग्रामर रखा गया है और उसी के साथ अंग्रेजी ग्रामर को भी रखा गया है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, ये सामान्य से होगा। और हिंदी ग्रामर के लिए आप लूसेंट और अंग्रेजी ग्रामर के भी लूसेंट पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या होगा, सबसे पहले इसके वर्णमाला को पढ़ना होगा, हिंदी के वर्णमाला को। इसके साथ ही आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ना होगा। साथ में बता दूं, इसके अलावा आप जो हिंदी का पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, काल, ठीक है, इन सबको आप पढ़ के जाएं। और सेम चीज यही चीज आपको अंग्रेजी में पढ़ के जाना है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं बनेगा। हाँ, हिंदी की जो कुछ रचना है, जो उनके रचनाकार है, जो प्रसिद्ध हैं, उनको आप पढ़ के चले जाएं। तो इन दो टॉपिकों से इंग्लिश में आप केवल पार्ट ऑफ स्पीच अगर पढ़ के जाते हैं तो काफी अच्छा हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ लीजिएगा और नरेशन पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम काफी ठीक ठाक हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप। हिंदी मैंने आपको बता दिया है, पूरा व्याकरण देख लीजिएगा आप। और उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये सब देख लीजिएगा। और साथ ही साथ पर्यायवाची, विलोम, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और कुछ रचनाकार और उनके रचनाओं के नाम को देख लीजिएगा। तो हिंदी अंग्रेजी के लिए मैंने बता दिया आपको क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं GS की। तो जो GS का पेपर है वो काफी ब्रॉड है, काफी बड़ा है। इसमें मुख्य रूप से इतिहास मतलब कि GS उतना बड़ा आप पढ़ नहीं सकते। मुख्य रूप से आपको इसमें हिस्ट्री को देखना है और जियोग्राफी को देखना है और पॉलिटी को देखना है। हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी। और जियोग्राफी में भी आपको इंडियन जियोग्राफी जो होगा उसको काफी ज्यादा देख जाना है। इंडियन जियोग्राफी में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में देखना है, भारत की नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, भारत के पेड़ पौधे और भारत के जो नेचुरल संसाधन, जो रिसोर्स होते हैं, उसको देख लीजिएगा। हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री होता है, 1, 2, 3। इसमें आपको एंशिएंट मिल जाएगा, मॉडर्न मिल जाएगा और मेडुअल, तीनों हिस्ट्री मिल जाएगा। इसमें आपको मेडुअल जो मध्य आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसमें 1857 की क्रांति आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके साथ में बता दूं कि 1985 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो गांधी जी का काल है, 1900 लगभग आप कह सकते हैं गांधी जी का काल 1915 से लेकर 1947 तक, उस गांधी जी में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उनको काफी अच्छे से देख जाना है। तो मॉडर्न इंडिया में मैंने आपको 3 टॉपिक बताया है। एक तो 1857 की क्रांति, दूसरा 1985 में कांग्रेस अधिवेशन, जितना भी अधिवेशन हुए महत्वपूर्ण, वो अधिवेशन आपको देख लेना है। और गांधी युग जो पूरा है उसको देख लेना है। और अगर हम बात करें मध्यकालीन इतिहास में, तो आप केवल सल्तनत काल और मुगल काल को एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में आपको देखना केवल है हड़प्पा, वैदिक, मौर्य और गुप्त, बस इस 4 टॉपिक को। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उसके बाद वैदिक सभ्यता में आप जैन बौद्ध को भी देख लीजिएगा। साथ ही आपको मौर्य वंश और गुप्त वंश पे सामान्य सा चीज देख के जाना है। तो इसकी बात होगी। ज्योग्राफी मैंने बता दिया, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब देख लीजिएगा आप, नदियां देख लीजिएगा। और इसके साथ ही बता दूं कि आप विश्व के कुछ नदियों और पहाड़ों के नाम भी, पहाड़ पर्वत के नाम भी देख लीजिए, जो सामान्य होते हैं वैसे ही। पॉलिटी में आपको संविधान देख के जाना है। संविधान मुख्य रूप से आपको मूलाधिकार देखना है, नीति तत्व देखने हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इतने को देख के जाना है बस। और इतना हो गया। उसके बाद आपको हिस्ट्री के लिए इतना विविध देख लीजिएगा, विविध। और विविध ये क्या होता है, विविध में आप
जो लूसेंट होती है उसको लूसेंट में लास्ट में देखेंगे तो विविध करके एक पोर्शन दिया रहता है, उस विविध को देख लीजिएगा। यहाँ हमने जीएस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग काफी बड़ा चैप्टर है, फिर भी रीजनिंग आपको क्या देखे जाना है, सबसे पहले ब्लड रिलेशन आप देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन, घड़ी देख लीजिएगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन, घड़ी, एज, कोडिंग डिकोडिंग, लुप्त श्रृंखलाओं को ज्ञात करना, और आकृति बेस्ड जो चीज होती है रीजनिंग, आकृति पे आधारित, जैसे 4 आकृतियां दे देगा, इनमें से भिन्न छांटना होगा, एक आकृति रहेगी उसमें से एक को लाके जोड़ना होगा, तो जो आकृति बेस होती है उसको जरूर देख लीजिएगा, और ब्लड रिलेशन देख लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिएगा, लुप्त पदों को ज्ञात करना देख लीजिएगा, ठीक है। इन सब टॉपिकों को आप नॉर्मल, बहुत ज्यादा टफ नहीं, एक नॉर्मल पढ़ के जाएंगे आप। अगर आपके पास कोई गाइड है और गाइड में रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, जीएस सभी चीजें हैं तो आप उतना ही देख के जाइए जितना उस गाइड में दिया हो, तो इतनी चीज देखना है। अब मैथ के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो सामान्य से होते हैं जो आपके रीजनिंग से ही सॉल्व हो जाते हैं, तो इतने टॉपिक को आपको देख के जाना है, हिंदी, अंग्रेजी, जीएस, रीजनिंग। किस टॉपिक में क्या देखना है मैंने बता दिया। हाँ, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैं बता दूं। 50 क्वेश्चन है तो रीजनिंग से आप मान सकते हैं 10 क्वेश्चन, हिंदी से भी 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन, और जीएस से आप 20 क्वेश्चन मान सकते हैं। तो यही इसका कंपोजिशन रहने वाला है जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो और मैंने बता ही दिया है कि जो आपका पेपर होगा वह पार्ट 1 से 50 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद पार्ट 2 में जो पार्ट आपका 2 होगा उसमें आपके लास्ट ईयर के 1 सब्जेक्ट होंगे और लास्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट होंगे। यह भी 50 क्वेश्चन होगा, यह भी 50 क्वेश्चन होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। यदि आप दोनों करते हैं तो दोनों का अलग अलग आपका कट ऑफ बनेगा। 50 क्वेश्चन के नंबर ये 100 नंबर, और इस 50 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, 200 नंबर ये। एक पेपर ये लेकर एक कट ऑफ बनेगा, फिर सेकंड अगर करते हैं आप सेकंड और इसको लेकर एक कट ऑफ बनेगा। माइनस मार्किंग नहीं है तो पूरे क्वेश्चन करके आइएगा, एडमिट कार्ड जल्दी आपका जारी कर दिया जाएगा। ये हो गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये चैनल आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराता है। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।